औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट नज़ीर हुसैन लाशारी एंड यू आर वाचिंग साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। तो आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ गई है और जिसका वेट था, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर एलएलबी जो लेट की जो एडमिशन है वो कब आएगी है, कब टेस्ट लेंगी। तो उस हवाले से आज की वीडियो, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और दोस्तों तक शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करें। इंशाल्लाह उनकी जो टेस्ट होगी, टेस्ट की डेट भी बता रहा हूँ, लास्ट डेट भी बता रहा हूँ, अप्लाई कहाँ पे करना है, टेस्ट पैटर्न क्या है, वो सारी डिटेल इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि आने वाली जो भी अपडेट है वो आप तक पहुँचनी लाजिम है। तो चलते हैं, बिना किसी देर के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट लेट फॉर एडमिशन इन 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स। तो इनमें आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मैं भी अभी भी पढ़ के बता रहा हूँ। द हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान इज़ कंडक्टिंग लॉ एडमिशन टेस्ट लेट फॉर एप्लीकेंट्स डिज़ायरस टू गेट एडमिशन इन 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट LLB डिग्री प्रोग्राम इन हेग PBC recognized public and private sector universities, institutes and valid colleges affiliated with public sector universities in compliance with director of the honor। मतलब ये जो अब ये असल में ये क्या होता है कि ये लेट की टेस्ट क्यों हो रही है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिल रही थी। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको पहले, सबसे पहले आपको लेट की टेस्ट जो है वो पास करनी होगी, उसके बाद आप अहल होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में LLB करने के लिए। ठीक है, तो आपको अप्लाई कहाँ पे करना है और अच्छा उसके बाद हु कैन अप्लाई फॉर द, मतलब एलिजिबल कौन है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हुए पास द हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट HSC आर इक्विवेलेंट 12 एजुकेशन। जिन स्टूडेंट्स ने भी 12 मतलब इंटर पास किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिनकी जो मसलन रिज़ल्ट वगैरह नहीं आई तो वो क्या करेंगे। सेकंड पॉइंट पे जो लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ HSC आर इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन एंड वेटिंग फॉर रिज़ल्ट, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो भी अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, वहाँ पे फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। तो सबसे पहले आपको पता है कि ऐसे आता है, तो ऐसे कौन सी लैंग्वेज में होता है। सबसे पहले एक इंग्लिश में और उर्दू में, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो उसमें मैक्सिमम 200 वर्ड्स यानी 200 वर्ड्स का होना चाहिए। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट है, उनकी 10 मार्क्स हैं और ऐसे की 15 मार्क्स हैं। तो वो पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो भी आप इंग्लिश या उर्दू में लिख सकते हैं, उनकी भी 200 वर्ड्स होने चाहिए ज़रूर। उसके बाद MCQs, इंग्लिश के MCQs क्या होंगे, कितने होंगे, 20 इंग्लिश के MCQs ने, सिनोनिम, एंटोनिम एंड प्रीपोजिशंस, तो इनमें से होंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के भी 20 MCQs होंगे। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ हैं, उनके 10 MCQs होंगे। पाकिस्तान स्टडी है, 10 MCQs होंगे। उर्दू के 10 MCQs यानी वोकेबलरी होगी। मैथ के 5 MCQs होंगे। तो टोटल जो होंगे 100 MCQs होंगे। 100 में से 50 पे पास है वो आपको ज़रूर लेने होंगे। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन डेट कब है और लास्ट डेट क्या है। टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन August 8 अगस्त पे टेस्ट ली जाएगी। उसके बाद एनी चेंज इन टेस्ट डेट विल कम्युनिकेट थ्रू, मतलब अगर कोई भी मसलन डेट में चेंज वगैरह होगी तो आप जो है की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से कनेक्टेड रहें। अगर कोई भी चेंजिंग करेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। उसके बाद एप्लीकेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड विल बी एबल टू डाउनलोड देयर रोल नंबर स्लिप फ्रॉम वंस इमीडिएट वाया ईमेल इन टू सेंट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो मसलन एप्लीकेंट जो अप्लाई करेंगे तो वो ही जो मतलब जो अप्लाई करेंगे उनके पास ही मेल वगैरह आएगी या फिर वो ही उनके पास रोल नंबर स्लिप वगैरह आएगी। ठीक है, ये आप अपने ज़हन में रख लें। उसके बाद ईमेल SMS विल आल्सो बी सेंड टू रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स, जो भी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करवाएगा तो को एप्लीकेशन जो है वो SMS किया जाएगा, मेल किया जाएगी। ठीक है, ये भी आप ज़हन में रख लें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, द ओरिजिनल CNIC एंड प्रिंट आउट ऑफ रोल नंबर बोथ विल बी रिक्वायर्ड टू एंट्री टेस्ट सेंटर, मतलब जब एंट्री टेस्ट होगी तो वहाँ पे आप लेके जाएंगे। उसके बाद फेलियर टू प्रेजेंट दीज 2 फॉर्म्स ऑफ IDs शेल रिजल्ट इन एंट्री रिफ्यूज़ल, तो अगर ये इनमें से कोई चीज़ नहीं, एक चीज़ नहीं होगी तो वो टेस्ट में नहीं बिठाएंगे। ठीक है,
तो उसके बाद डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर का क्या कौन सा होगा, कहाँ पे आप दे सकते हैं। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन मेजर सिटीज़, मतलब हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मतलब यहाँ जो भी सिटीज़ मैंने आपको बताई तो वहाँ पे टेस्ट होंगी। और जो फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म में ऑप्शन होगा तो वहाँ पे भी फिल कर सकते हैं वो। प्लीज़ विजिट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो विज़िट करें फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लीज़ विजिट। ये जो ऑनलाइन और भी हेल्पलाइन दे रहे हैं वो भी विजिट करें अगर कोई मसला आ रहा है। उसके बाद एप्लीकेंट सबमिशन कंप्राइजेज ऑफ 2 स्टेप्स, 2 स्टेप होने चाहिए। प्रोफाइल कंप्लीशन यूजिंग माई प्रोफाइल सेक्शन एंड मतलब ये जो है अगर कहेंगे तो इनका फॉर्म जो है मैं आपको फिल करने का प्रोसेस कंप्लीट बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कहेंगे तो फॉर्म कैसे फिल होगा सारी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद है ओनली सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर लेट टेस्ट एप्लीकेशन और इन सेव और इनकम्प्लीट मोड विल नॉट बी एंटरटेन, मतलब जो सेव करेंगे या फिर इनकम्प्लीट होगी तो वो टेस्ट के एल लाइक नहीं होंगे, एल नहीं होंगे, और जो सबमिटेड करेंगे तो वही अप्लाई करेंगे। उसके बाद टेस्ट फ़ी जो है 1000 इज़ टू बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन ATM इन द अकाउंट, मतलब ATM के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये एक मुश्किलात आ गई है कि पहले जो थी 500 रुपीज़ थी तो अभी 1000 कर दी गई है फ़ीस लेट टेस्ट पास करने के लिए, ये एक मुश्किलात है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड कॉपी ऑफ फ़ी डिपॉजिटेड, जो डिपॉजिट फ़ीस करेंगे वो चालान जो होगा वो आपको जो ऑनलाइन फॉर्म होगा वहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ मेंशन योर NIC नंबर एट द बैक साइड ऑफ द डिपॉजिट स्लिप, तो डिपॉजिट स्लिप पे के बाद जो पीछे साइड में बैक साइड पे आपको अपना NIC नंबर लिखना होगा। उसके बाद द टेस्ट फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल, तो जो टेस्ट फीस जो है वो आप जो देंगे तो वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। तो डेडलाइन क्या है, फाइनली हम पहुंच गए हैं कि लास्ट डेट क्या है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 25 जुलाई 2021 लास्ट डेट है। सो जल्द से जल्द अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और आप अहल हों और इंशाल्लाह तैयारी करते रहें। तो अगर आप कहेंगे तो आपको इंशाल्लाह तैयारी भी करवाऊंगा और उसके साथ साथ इंशाल्लाह आपको अगर फॉर्म फिल करने का प्रोसेस समझ नहीं आ रहा तो वो भी ज़रूर मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह उसका भी प्रोसेस कंप्लीट बताऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मोस्ट स्टूडेंट्स को पता चले कि लेट में एडमिशन आ चुकी है। खुदा हाफ़िज़।